नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की भारत, इटली, अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के कई देशों ने कड़ी निंदा की है। इस घटना में अब पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ चुका है। दरअसल सिडनी के एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि बॉन्डी बीच गोलीबारी के कथित आरोपियों में से एक की पहचान सिडनी के बोनरिंगी निवासी नवीद अकरम के रूप में की गई है, जो कि मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। देखिए, सोशल मीडिया पर शूटर नवीद अकरम की तस्वीर वायरल होने के बाद कई तरह की बातें सामने आई, जबकि ऑनलाइन जो तस्वीर सामने आई है उसमें लाइसेंस की फोटो में नवीद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए दिखाई दिया। दरअसल शूटर नवीद अकरम ने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। उसने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की थी। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में शामिल 2 शूटर्स में से एक को मौके पर ढेर किया गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं कोई तीसरा हमलावर या इनका अन्य सहयोगी तो इसमें शामिल नहीं था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमले की आशंका कुछ लोगों को पहले से थी। ये सिलसिला अक्टूबर 2023 में तब शुरू हुआ था जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया था। और इसके कुछ ही दिनों के बाद सिडनी में एक यहूदी बेकरी के सामने लाल रंग का उल्टा ट्रायंगल स्प्रे से तैयार किया गया था। ये ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई पहली यहूदी विरोधी घटना थी, जिसके बाद से लगातार ऐसी घटनाएं घटती रहीं। देश भर में आगजनी, फायर बम हमले, दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखने और इसके साथ ही नफरत फैलाने वाली भाषणों की घटनाएं भी तेजी से बढ़ीं। इन घटनाओं की बढ़ती संख्या के बीच खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने यहां तक कहा कि यहूदी विरोध सबसे प्राथमिक खतरा बन चुका है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए हमले में उस आशंका को सच साबित कर दिया है जिसे लंबे समय से महसूस किया जा रहा था। देखिए, यहूदियों की संस्था ऑस्ट्रेलियन ज्यूरी की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्स ने इस बात का दावा किया था और उन्होंने कहा था कि यहूदी समुदाय का सबसे बुरा डर सच साबित हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि यहूदी माँ बाप अपने बच्चों को डे केयर में भेजने से डरते हैं। संगठन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 साल में यहूदी विरोधी 1600 घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.17 लाख से अधिक यहूदी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी लगभग 2.8 करोड़ है। ओडेड एलम ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2 दशकों तक इजरायली खुफिया विभाग में काम किया। एलम ने हमले के वीडियो देखने के बाद कहा कि पहली शुरुआती प्रतिक्रिया पुलिस की तरफ से नहीं थी, बल्कि आम नागरिकों की तरफ से की गई थी, जिससे पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। एलम के मुताबिक ये सब प्लानिंग के साथ हुआ है। सब कुछ इस ओर इशारा करता है कि ये पहले से प्लान किया गया हमला था। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिडनी में आतंकी हमले को अंजाम देने वाला शख्स पहले से ही ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ASIO के रडार पर था। आतंकी हमले को रोका नहीं जा सका, जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। फिलहाल सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस इसके पीछे के मकसद की जांच कर रही है। कमिश्नर ने घटनास्थल का जायजा लिया और घटनास्थल पर ISIS का झंडा मिलने की खबरों से इनकार किया, उस पर कुछ भी कमेंट नहीं किया। उन्होंने मकसद को समझने की अहमियत पर जोर दिया। गोलीबारी के दौरान 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। पुलिस ने आने वाले दिनों में सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। हमले से लोग सदमे में हैं। एक बार फिर दुनिया ने आतंक के भयावह रूप को देखा है और इस बार निशाने पर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर रहा, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है।